Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. मसीह यस्सु में आपकी सलामती चाहता हूँ। और आज की सुबह मैं खुदा उनका खादम होते हुए आप सबों के लिए सलामती, बरकत और खुशहाली की दुआ करता हूँ। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से जो हम सीखेंगे वो मेरा उन्वान है कि तूफान रास्तबाज की जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। आजमाइशें, परेशानियां रास्तबाज की जिंदगी को मजबूत बनाती हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हम पैदाइश की किताब अगर 39-40 बाब को पढ़ते हैं तो हमें एक खूबसूरत वाकया मुकद्दस यूसुफ का नजर आता है। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को अगर हम देखें तो क्या क्या तूफान उसकी जिंदगी में ना आए। सबसे पहले उसकी जिंदगी में खानदानी तूफान भाइयों की सूरत में आया, लेकिन हम एक चीज को देखते हैं कि खुदावंद ने उसे चुना हुआ था और खुदावंद की तरफ से एक खास प्लान उसकी जिंदगी में था। इस ही वजह से उसकी जिंदगी में वो खानदानी तूफान आया, वो आजमाइश आई। मेरे अजीजों, यहां से हमें पता लगता है कि अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं खामोश है या हमारी जिंदगी डिस्टर्ब हुई हुई है, हम अपनी ज़हनियत से, अपनी सोचों से सोचते हैं, तो मेरे अजीजों, आज के बाद अगर आप खुदावंद यस्सु अल मसीह पर ईमान रखते हैं तो अपनी सोचों को खत्म कर दें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यूसुफ की, मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो पहले उस पर खानदानी तूफान भाइयों की सूरत में आया, फिर उसकी जिंदगी में 44 की सूरत में उसकी बीवी के वसीला से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। लेकिन वो आजमाइश, वो परेशानी, वो तूफान उसको मजबूत बना रही थी, उसे मसीह यस्सु में बढ़ा रही थी, क्योंकि उस आजमाइश, उस परेशानी के बाद एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सरफराजी उसकी जिंदगी में उसको वेलकम कर रही थी। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद कदूस यस्सु अल मसीह पर तवक्कल करते हैं, जब अपना भरोसा उस पर कर लेते हैं, अगर हम कलाम को मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं जानते कि अगर हमने अपनी फिक्रें खुदावंद कदूस यस्सु अल मसीह पर डाल दी हैं तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें इंतजार करने की जरूरत है, हमें सब्र करने की जरूरत है, उस पर तवक्कल करने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, ईमान में मजबूती की जरूरत है। कलाम मुकद्दस फरमाता है ईमान अनदेखी चीजों का वाज़ेह सबूत है। मेरे अजीजों, और ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 15 उसकी 18 से 19 को आयत मुकद्दस को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैं तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इसी वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु फरमा रहे हैं, खुदावंद यस्सु दुनिया में आए तो दुनिया ने उसको कबूल ना किया। तो मेरे अजीजों, हमारा तो लेवल उस काबिल नहीं है, हम तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आसमान और जमीन का खालिक है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं तो अगर आजमाइश खुदावंद की तरफ से है तो खुशी मनाओ,
उस गमी को भी खुशी में तब्दील करो, हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो परेशानी, वो आजमाइश आपकी जिंदगी में सरफराजी को जन्म दे रही है मेरे अजीजों। इसी तरह हम मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं, क्या क्या आजमाइश उसकी जिंदगी में ना आई। हर एक चीज उससे छीन ली गई, औलाद तक उससे छीन ली गई मेरे अजीजों, लेकिन वो खुदावंद में कायम रहा। और हालांकि उसकी बीवी उससे गिले करती थी कि कहाँ गया तेरा खुदा, लेकिन उसने एक ही बात कही कि क्या वो सुख दे सकता है तो दुख नहीं दे सकता। उसने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदावंद में मजबूत हो जाएं और अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां उस पर डाल दें, क्योंकि उसने अलानिया कहा, ऐ बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम, तसल्ली, सरफराजी खुदावंद में है। वो कहता है, अगर तुम मुझसे मांगते तो तुम्हारे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। आज अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां खुदावंद पर डाल दें और इंतजार करें कि खुदावंद का आपकी जिंदगी में क्या प्लान है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर हम खुदावंद पर अपने प्लान्स को डाल देते हैं, फिक्रों को डाल देते हैं, तो खुद लेने की जरूरत नहीं है। या खुदावंद को फिक्र, टेंशन लेने दें, या खुद ले लें। या खुदावंद पर भरोसा रखें या अपने पर रख लें। और अगर खुदावंद पर भरोसा है तो फिर ईमान से खड़े हो जाएं। आइए हम दुआ करते हैं। कदूस 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 नहायत बुजुर्ग मेहरबान जलाली आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा, यहूदा के शेर बब्बर, बड़ी आजी इंकसारी से डरते हुए, कांपते हुए जमीन की इंतहा तक तुझे सजदा करता हूँ। Rukala bahashantala rasi, Rebecca lorazi halera santala shanta babarezi, Rebecca to colorozi ala bahashanta rasi. al खुदावंद कदूस, मैं तेरा खादम, तेरा मंसूख होते हुए इन तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत, सलामती और खुशहाली की दुआ करता हूँ। आए खुदावंद कदूस, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए फरियाद करता हूँ। यहाँ पे बसने वाले एक एक फर्द के लिए फरियाद करता हूँ कि हर एक वबा से, बीमारी से, शैतानी हमलों से महफूज रख आसमानी बाप। मैं तमाम मुकद्दसीन के लिए फरियाद करता हूँ जो पूरी दुनिया में तेरे नाम की मुनादी कर रहे हैं। मैं उनके लिए खुदावंद कदूस बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद कदूस, क्या ही खूबसूरत वक्त होता है जब हम तेरे नाम की मुनादी दुनिया तक करते हैं। यीशु बाप, क्या ही खूबसूरत वो लोग हैं जिन्हें तू चुन लेता है मेरे बाप। आए खुदावंद कदूस, मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त बीमारी में, परेशानी में है, जो किसी आजमाइश में है, जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में है, मैं तेरे दिए हुए इख्तियार से हुक्म देता हूं कि आज के बाद, इस लम्हे के बाद, वो तमाम परेशानियां, वो तमाम टेंशनें, वो तमाम फाइनेंस, जो रास्ते शैतान ने बंद कर रखे हैं, मैं तेरे दिए हुए इख्तियार से हुक्म देता हूं कि यीशु के नाम से इन तमाम बहन भाइयों के खुले और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तू हम में बढ़े, हम घटे और तेरे नाम को जलाल दे। मसीह यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूं, आमीन। इस्राएल की सलामती।